काली हवेली का दरवाजा। गांव के बाहर एक पुरानी और डरावनी हवेली थी। लोग कहते थे कि रात होते ही वहां से चीखने की आवाजें आती हैं। हवेली के आसपास हमेशा धुंध छाई रहती थी और पेड़ ऐसे हिलते थे जैसे कोई अदृश्य चीज वहां घूम रही हो। एक रात 4 दोस्त अर्जुन, समीर, रोहन और इमरान हिम्मत करके उस हवेली में जाने का फैसला करते हैं। रात के ठीक 12 बजे चारों मोबाइल की टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़ते हैं। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वे धीरे धीरे हवेली के बड़े जंग लगे गेट तक पहुंचते हैं। अचानक गेट अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल जाता है। चारों डरते हुए अंदर जाते हैं। हवेली के अंदर पूरा अंधेरा था। टूटी हुई दीवारें, जाले और धूल हर जगह फैली हुई थी। उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर बने अजीब निशानों पर पड़ती है। तभी ऊपर से आवाज आती है, ठक ठक ठक। समीर डर कर कहता है, भाई ऊपर कोई है। अर्जुन हंसने की कोशिश करता है, अरे कुछ नहीं, हवा होगी। लेकिन तभी एक औरत की बहुत धीमी आवाज गूंजती है, यहां से चले जाओ। चारों के चेहरे डर से सफेद पड़ जाते हैं। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चलते समय जोर जोर से आवाज कर रही थी। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक कमरा दिखाई देता है जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से लाल रोशनी आ रही थी। रोहन धीरे से दरवाजा खोलता है। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर एक डरावनी गुड़िया बैठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी लग रही थीं। अचानक धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे की सारी लाइट बंद हो जाती है। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड बाद अर्जुन की टॉर्च जलती है, लेकिन अब कुर्सी खाली थी। गुड़िया गायब हो चुकी थी। तभी पीछे से बच्चे के हंसने की आवाज आती है। चारों धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि वही गुड़िया छत पर उल्टी चिपकी हुई थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे घूम रही थी। समीर जोर से चीख पड़ता है। अचानक हवेली के सारे दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, पूरा हवेली कांपने लगती है। तभी रोहन अचानक अंधेरे में गायब हो जाता है। बाकी तीनों उसे पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं। तभी नीचे से आवाज आती है, मदद करो। वो रोहन की आवाज थी। तीनों नीचे भागते हैं, लेकिन नीचे पहुंचकर जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। रोहन दीवार पर उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। फिर उसने टूटी हुई आवाज में कहा, अब तुम लोग भी यहीं रहोगे। अचानक पूरी हवेली में जोर जोर से डरावनी हंसी गूंजने लगती है। तीनों जान बचाकर भागने लगते हैं। अर्जुन और इमरान किसी तरह हवेली से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन समीर पीछे रह जाता है। जब दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो हवेली की खिड़की में समीर खड़ा था। उसकी आंखें भी पूरी काली हो चुकी थीं और उसके पीछे वही गुड़िया खड़ी मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह गांव वाले हवेली के अंदर जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, जो अंदर आता है वो कभी वापस नहीं जाता।